Good morning, students. How are you all? Good and fine. Students, through this video, we will learn about the Dandi March conducted by Mahatma Gandhi ji. Chapter number 6, The March to Dandi. And you all know that Mahatma Gandhi ji is considered the father of our nation. He fought many battles against the British. Let's read the Dandi March from among them. Let's start reading. On 31st January 1930, Mahatma Gandhi wrote a letter to Lord Irwin, the Viceroy of India. 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा। और लॉर्ड इरविन कौन थे? वो इंडिया के वायसराय थे उस टाइम, उन दिनों में। 1930 की बात है ये। वायसराय क्यों कौन होता है? द रूलर ऑफ अ कंट्री हु रूल्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ किंग और क्वीन। ये एक राजा या फिर रानी की तरह जो है वर्क करता है, कंट्री के ऊपर रूल करता है। ही पॉइंटेड आउट मैनी अनफेयर एंड अनजस्ट थिंग्स द ब्रिटिश वर डूइंग टू इंडियंस। तो इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से ब्रिटिश यानी जो अंग्रेज थे वो भारतीयों के ऊपर जो बहुत सारा अत्याचार कर रहे थे। अनफेयर एंड अनजस्ट थिंग्स इसने बहुत सारे जो है लागू किए भारत के अंदर। अनफेयर का मीनिंग होता है अनुचित, अनजस्ट अन्यायपूर्ण। वन ऑफ देम कंसर्न साल्ट, और इन्हीं में से एक था नमक। इन्हीं में से जो काम इसने गलत काम किया था वो किससे संबंधित था? वो नमक से संबंधित था। द ब्रिटिश हैड टेकन कंट्रोल ऑफ साल्ट फैक्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया। और भारत में जितने भी नमक बनाने वाली फैक्ट्रियाँ थी उन सभी के ऊपर किसने कंट्रोल कर लिया? ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने। इंडियंस वर नो लॉन्गर अलाउड टू मेक देयर ओन साल्ट। और उन दिनों में भारतीयों को खुद से नमक बनाने का अधिकार नहीं था, उनको अलो नहीं था कि वो खुद से नमक बना लें। एंड वर फोर्स टू बाय इट फ्रॉम द ब्रिटिश, और उनको फोर्स किया गया, दबाव डाला गया कि ये नमक जो है किससे खरीदें? अंग्रेजों से खरीदें। द ब्रिटिश हैड ऑल्सो इम्पोज्ड अ टैक्स ऑन सॉल्ट मेकिंग इट वेरी एक्सपेंसिव। इम्पोज्ड का मीनिंग क्या होता है? फोर्स्ड ऑन समवन, किसी के ऊपर दबावपूर्ण डालना, दबाव डालना। और एक्सपेंसिव क्या होता है? महंगा। तो ब्रिटिशों ने क्या किया? नमक बनाने के लिए तो इन्होंने मना कर ही दिया, साथ में इन्होंने नमक के ऊपर एक टैक्स लगा दिया। और इस टैक्स की वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो उन दिनों में जो है भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था। दिस मेड महात्मा गांधी जी वेरी एंग्री। और इस बात ने महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया, गुस्से में कर दिया। इन हिज लेटर, उसके लेटर में ही आस्क्ड लॉर्ड इरविन टू एक्सेप्ट द जस्टिफाइड डिमांड्स दैट ही हैड मेड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। और उसने अपने लेटर में लॉर्ड इरविन को वो सारी बातें मानने के लिए बोला जो भारतीय लोगों के द्वारा मांगे रखी गई थी। इफ़ नॉट, ही सेड, अगर वो इन मांगों को नहीं मानेगा, ही वुड ब्रेक द साल्ट लॉ। और उसने ये भी लिखा कि अगर लॉर्ड इरविन जो है भारतीय लोगों की जो मांगे उनको नहीं मानेगा तो वो क्या करेगा? महात्मा गांधी जी कहते हैं कि वो जो है इस नमक कानून को तोड़ देगा। एंड एनकरेज ऑल इंडियंस टू डू द सेम। और सारे के सारे भारतीयों को भी वो क्या करेगा? इसके लिए प्रोत्साहित करेगा कि वो सभी लोग जो है नमक कानून तोड़ें। लॉर्ड इरविन रिफ्यूज्ड। लॉर्ड इरविन ने सारी मांगों को मानने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। सो गांधी जी
इनिशिएटेड, इनिशिएटेड क्या होता है? यस, व्हाट इज द मीनिंग फॉर इनिशिएटेड? कॉज टू बिगिन, शुरुआत करना। और इसीलिए जो है सो गांधी जी इनिशिएटेड द दांडी मार्च, उस इसीलिए गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत करनी पड़ी। ही डिसाइडेड टू वॉक फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद वेयर ही लिव्ड टू अ स्मॉल कोस्टल टाउन इन गुजरात 384 किलोमीटर्स अवे कॉल्ड दांडी। और उसने जो है दांडी यात्रा पर चलने के लिए कहाँ से डिसाइड किया? साबरमती आश्रम में, आश्रम से जो कहाँ पर है? अहमदाबाद में, जहाँ पर गांधी जी रहते थे। और ये एक स्मॉल कोस्टल टाउन है, एक समुद्र तटीय जो है एक शहर है जो गुजरात में है। और 384 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से इसने क्या किया? डिसाइड किया कि हम जो है इतनी लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, कॉल्ड दांडी, जो क्या कहलाता है? दांडी कहलाता है। तो इन्होंने साबरमती आश्रम से चलने का डिसाइड किया कि ये दांडी तक यात्रा करेंगे। और दांडी यहाँ से साबरमती आश्रम से कितना दूर पड़ता है, कितना डिस्टेंस है? 384 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। इन दांडी में द अरेबियन सी लेफ्ट लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ साल्ट क्रिस्टल्स ऑन द शोर। और वहाँ पर जो है दांडी में अरब सागर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक के भंडार छोड़ देता है किनारे पर। गांधी जी प्लान टू पिक अप द साल्ट to symbolize to the world that Indians could make their own salt and sell it too। और गांधी जी जो हैं नमक को एक प्रतीक के रूप में जो है लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक सिंबल के रूप में उसको दर्शाना चाहते थे। नमक कानून को तोड़ना चाहते थे नमक को उठाकर, ताकि वो जो है पूरी दुनिया को बता सके कि जो भारतीय हैं, जो इंडियंस हैं, वो अपना नमक बना भी सकते हैं खुद से और उसको वो बेच भी सकते हैं। इंडियंस वुड नॉट पे अनफेयर टैक्सेस एनी मोर। और भारतीय लोग किसी भी तरह का अनुचित जो टैक्स है वो किसी भी तरीके से पे नहीं करेंगे। ऑन 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को गांधी जी एंड 78 अदर्स सेट आउट ऑन द लॉन्ग जर्नी। गांधी जी और 70 लोग और थे इसके साथ, जिन्होंने एक लंबी यात्रा शुरू कर दी। यही यात्रा इनकी दांडी यात्रा कहलाई। कहाँ से शुरू की थी? साबरमती आश्रम से। The British government did not believe that the marchers would be able to walk so far। ब्रिटिश जो अधिकारी थे, जो ब्रिटिश सरकार थी वहाँ पे, तो उन दिनों में उनको इस बात के ऊपर बिलीव ही नहीं हुआ कि ये लोग इतनी लंबी यात्रा कर पाएंगे। एंड हैंस, और इसीलिए डिड नॉट ट्राई टू स्टॉप देम, और उनको जो है रोकने का प्रयास भी नहीं किया गया। इनफैक्ट वास्तव में द ब्रिटिश लुक्ड अपॉन द होल आइडिया एज अ जोक। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने, अंग्रेजों ने इस सारे के सारे मसले को जो है एक मजाक के रूप में देखा कि ये मजाक करें, 384 किलोमीटर की यात्रा ये नहीं कर पाएंगे, पैदल यात्रा करनी थी इनको। बट सम इंडियंस लाफ्ड एट गांधी जी टू। और जो ये गांधी जी का आइडिया था, अंग्रेज़ों ने भी इसको मजाक समझा, और यहाँ तक कि जो भारतीय लोग भी, वो भी गांधी जी के ऊपर हंस रहे थे कि ये इतनी लंबी यात्रा नहीं कर पाएंगे, ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। उनके बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही थी कि इससे कुछ नहीं होने वाला। बट ही डिड नॉट केयर। लेकिन गांधी जी को इन सारी बातों की कोई परवाह नहीं थी। द ग्रुप केप्ट मार्चिंग। और उनका जो है समूह जो है चल पड़ता है यात्रा पर। गांधी जी वॉज 61 ईयर्स ओल्ड। उस समय गांधी जी 61 साल के थे। बट ही वॉकड वेरी फास्ट। लेकिन वो बड़ी तेजी के साथ चल रहे थे।
एंड द अदर्स हैड टू रन टू कीप पेस विद हिम। और जो बाकी जो लोग थे वो उनको जो उस गांधी जी के पीछे दौड़ना पड़ता था उनका साथ पाने के लिए। द मार्चर्स पास थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स। और जो ये मार्चर्स थे जो यात्रा करने वाले लोग थे, जो ये समूह था, ये बहुत सारे गांव और शहरों से होकर गुजरा। पीपल ग्रीटेड दैम विद ग्रेट एक्साइटमेंट। और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इनका जो है स्वागत किया, ग्रीट किया। फ्लावर्स, गार्लैंड्स एंड स्ट्रीमर्स वर यूज्ड टू डेकोरेट द स्ट्रीट्स। और जिन जिन गलियों से ये लोग होकर गुजरने वाले थे, तो लोगों ने क्या किया, जो गांव और शहरों के लोग थे उन्होंने अपनी अपनी गलियों में, जहाँ से गांधी जी और इन 70 लोगों को जाना था, जहाँ से इस यात्रा को होकर जाना, तो वहाँ पर लोगों ने अपनी गलियों में फ्लावर्स, फूल मालाएं और स्ट्रीमर्स को जो है अपनी गलियों में, गलियों को सजाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया। स्ट्रीमर क्या होता है? लॉन्ग कलर्ड स्ट्रिप्स और मटेरियल यूज्ड फॉर डेकोरेशन। चिल्ड्रन क्लाइम्ड अप ऑन ट्रीज टू कीप अ लुक आउट। और बच्चे जो हैं कहाँ पर चढ़ गए थे? पेड़ों पर चढ़ गए थे कि वो इसकी जो है एक झलक देख लें। एज सुन एज वन ऑफ देम स्पॉटेड द मार्चर। और इन बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा जो है इस यात्रा करने वाले समूह को देख लेता है। शी और ही वुड शाउट। वो लड़का भी हो सकता था और लड़की भी। और वो जो है इस समूह को देखकर चिल्लाता है, आई सी देम, मैंने उन्हें देख लिया। दे वुड रन टू इन्फॉर्म देयर फैमिलीज। और वो सारे बच्चे जो हैं वहाँ से चले जाते हैं अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए, अपनी फैमिली को जानकारी देने के लिए कि यात्रा समूह यहाँ तक पहुँच चुका है, गांधी जी यहाँ पहुँच चुके हैं। द मार्चर्स वुड ग्रीट द पीपल हु गैदर्ड एंड देन कंटिन्यू द मार्च। समटाइम्स दे वुड स्टॉप टू ईट एंड रेस्ट। और इस तरीके से जो है मार्चर्स थे, जो समूह में जो लोग थे गांधी जी के साथ, वो भी लोगों को क्या कर रहे थे? वो लोगों का स्वागत कर रहे थे, लोगों को बधाई दे रहे थे जो लोग उनके आसपास इकट्ठा हुए थे। और उसके बाद जो है वो अपनी यात्रा जो है जारी रखते थे। और कुछ समय जो है दे वुड स्टॉप टू ईट एंड रेस्ट। वो खाने के लिए रुकते थे और रेस्ट करते थे। एवरी वन वॉज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन द आउटकम ऑफ द दांडी मार्च एंड न्यूज़ पेपर्स केप्ट द पब्लिक इन्फॉर्म्ड अबाउट इट्स प्रोग्रेस। प्रत्येक व्यक्ति जो भी समूह यात्रा को, दांडी यात्रा को जो है देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, सभी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे वो दांडी मार्च यात्रा को लेकर। और इस दांडी मार्च के बारे में न्यूज़पेपर्स ने लोगों तक जो है हर तरीके की जानकारी बताई कि दांडी यात्रा कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, ये लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, आगे नेक्स्ट डे कहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये सारी डिटेल जो है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है कौन दे रहा था? न्यूज़पेपर्स दे रहे थे लोगों को। इस तरीके से एक बहुत बड़ा समूह बनता गया था, लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके साथ जुड़ते गए। एवरी वन वॉज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन द आउटकम ऑफ द दांडी मार्च। प्रत्येक व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या थे? बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, इंटरेस्टेड थे। और न्यूज़पेपर केप्ट द पब्लिक इन्फॉर्म्ड अबाउट इट्स प्रोग्रेस। और जैसे हमने पढ़ा कि न्यूज़पेपर जो है पब्लिक तक इसकी प्रोग्रेस के बारे में जानकारी दे रहे थे। द मार्चर्स हैड टू क्रॉस द माही रिवर ऑन देयर वे टू दांडी। और रास्ते में, दांडी के रास्ते में जो है इनके सामने एक माही नदी आ जाती जिनको इनको क्रॉस करना पड़ा। व्हेन दे रीच द रिवर, जब वे नदी पर पहुँचे, दे सॉ इट वाज टू डीप टू वेड अक्रॉस। यस, वेड का मीनिंग क्या होता है? टू वर्क विद एन एफर्ट थ्रू समथिंग, यानी बड़े प्रयास के साथ पार करना, तो बड़ी मुश्किल के साथ। तो जब ये नदी के पास पहुँचे तो इन्होंने देखा कि नदी तो बहुत ज़्यादा गहरी थी, जिसको पार करना, क्रॉस करना बड़ा मुश्किल था। गांधी जी वॉज नॉट डिस्करेज्ड। गांधी जी हतोत्साहित नहीं हुए, निराश नहीं हुए। ही लीड द पीपल टू अ प्लेस वेयर द वाटर वॉज शैलो।
और वो लोगों को वहाँ से लेकर गए जहाँ पर जिस स्थान पर पानी जो है उथला था यानी कम था। आफ्टर 2.5 आवर्स, 2 घंटे से 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद क्या हुआ, of stumbling and slipping in knee deep water and slush. Yes, what is the meaning for stumbling? Stumbling, losing balance while walking, चलते हुए नियंत्रण खो देना। स्लश का मीनिंग होता है डर्टी यानी गंदा। तो जो पानी था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा गंदा था नदी का पानी, ठीक है, वहाँ पर कीचड़ था। और लगभग 2 या 2.5 घंटे के बाद वो बिल्कुल ऐसे बड़ा परेशान होकर चल रहे थे, ठीक है, गिरते हुए फिसलते हुए, उनका बैलेंस बिगड़ रहा था। और उस गंदे पानी में से वो जो पानी उनका घुटने भर तक था, घुटने तक था वो पानी नदी के अंदर, तो वो वहाँ से गुजर रहे थे। 2-2.5 घंटे उनको लग गए थे उसको पार करते हुए। द मार्चर्स रीच्ड द अदर साइड, और फिर उसके बाद जो है मार्चर्स, जो ये यात्रा समूह है, वो इसके दूसरे साइड पहुंच जाते हैं नदी के, वो इसको पार कर लेते हैं। दे रीच्ड दांडी लेट ऑन द इवनिंग ऑफ 5 अप्रैल। तो वो दांडी में कब पहुंच जाते हैं, 5 अप्रैल की शाम को, देर शाम तक पहुंचते हैं। लेस देन अ मंथ आफ्टर दे हैड सेट आउट, और 1 महीने से भी कम समय में इन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी, वे वहाँ पर पहुँच गए थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह यानी 6 अप्रैल को, महात्मा गांधी वॉकड इनटू द अरेबियन सी। महात्मा गांधी जी जो हैं अरेबियन सी में जाते हैं, बेंट डाउन और झुकते हैं, एंड पिक्ड अप अ लंप ऑफ साल्ट, लंप गांठ, और नमक की एक गांठ को वो अपने हाथों में उठाते हैं। इट वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और यह जो समय था, ये जो मोमेंट था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। ओके स्टूडेंट्स, this is the story of the march to Dandi. I hope you have understood this lesson very well. Have a nice day. Thank you.